Hello, my dear computer aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today's topic is how to prepare prelims of UPSC and MPSC. Right now, today's topic is most important topics which are asked in the prelims. Right, means लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी राइट. अभी 15 डेज बाकी है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए. तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट. तो आपके लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए. तो आप नए से आपकी 1 साल से पढ़ रहे हो या 2 साल से पढ़ रहे हो, है ना, हमें पता नहीं आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन लास्ट 15 डेज में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. सीसैट प्रीलिम्स में दो पेपर्स होते हैं, एक जीएस 1 एंड सेकंड सीसैट होता है, राइट. तो सी सेट के लिए हम बात करते हैं तो लास्ट प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के पेपर उठाइए, ओके, और क्या करिए, उसको 2 से 4 बजे तक दोपहर के टाइम पे सॉल्व कीजिए. जो नहीं आते क्वेश्चंस उसको रिपीट में सॉल्व कीजिए. ऐसे करके आप 15 दिन में कर सकते हो, 2 घंटे का स्लॉट. नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग टाइमिंग है उसमें जीएस का प्रिपेयर करना है. जीएस को तो क्या करोगे, तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते, राइट. जीएस 1 में 200 मार्क्स के लिए 1/3 निगेटिव होता है, ओके. तो ये सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का, तो कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस है और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आपको करके जाना है. आपने कितने पढ़ाई की अभी इस टाइम पे, तो लास्ट 2 महीने से, है ना, प्रीलिम्स के पहले 2 महीने से आपको तो रिवीजन पे ही फोकस करना है, नए से कोई भी किताब नहीं पढ़नी. तो अभी लास्ट 15 डेज में क्या करना है मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ. आप देख लेना कि उसी पॉइंट्स पे ही क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले प्रीलिम्स में, ये छोड़ना नहीं है, आप चेक कर कर सकते हो, ओके. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स, ओके. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलिए हम यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करते हैं. देखिए, आप एग्जाम हॉल में जाओगे उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है. आप पेपर जब सॉल्व करने बैठते हो आपका टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए. कुल अगले दिन मीन्स प्रीलिम्स के अगले दिन अच्छे से नींद होनी चाहिए, राइट. और शांत रहना वहां पे, ओके. शांति से रहोगे, अच्छा टेम्परामेंट रहेगा, तो आपको जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है वो पता चलेगा, राइट. तो आपको जो ऑप्शंस क्लिक करने के लिए जो जो मेंटल टेम्परामेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, राइट. तो देखिए कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट. तो फर्स्ट है, आप पेपर सॉल्व करते समय, ओके, तो कौन से क्रोनोलॉजी से पेपर सॉल्व करना है, राइट, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले आपको हिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं करना है. यदि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन तक ही जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से पहले क्वेश्चन हिट करना है, कौन से सब्जेक्ट को करना है. तो फर्स्ट जाते हैं कोर सब्जेक्ट, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से और उसकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, राइट. तो क्या करना है, फर्स्ट इकोनॉमी, राइट. सेकंड सेकंड जाना है आपको पॉलिटी. थर्ड ज्योग्राफी. फोर्थ एनवायरमेंट. फिफ्थ साइंस एंड टेक. सेवेंथ सॉरी फिफ्थ, सिक्स्थ मॉडर्न हिस्ट्री. सेवेंथ एंशियंट प्लस मिडाइवल प्लस आर्ट एंड कल्चर, ओके. एंड लास्ट आता है करंट अफेयर. देखिए ये यहाँ पे क्यों लिखा है ना,
तो आगे जाकर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैसे प्रिपेयर करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जीएस वन प्रीलिम्स वन का जीएस पेपर वन का सिलेबस है। इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी इंडियन, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया, एनवायरमेंट साइंस टेक मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इतने सब्जेक्ट्स आते हैं, राइट। तो कितने क्वेश्चंस कौन से हिसाब से कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कौन से हिटिंग पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद करो। यही पे क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्या करते हो, कोई भी किताब उठाते हो, 1 to लास्ट पेज पे पढ़ते हो। देखिए प्रीलिम्स आपको बताता हूँ, पिछले 2 साल 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप पूरे क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पढ़ के जाइए, मैक्स टू मैक्स आप 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर के नहीं कर सकते। तो वो क्यों नहीं कर सकते वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यही एरिया कवर करके चलो। किताब तो साल भर पढ़े, लेकिन प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है, अलग ही पढ़ना पड़ता है। ओके चलिए देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्या देखते, मनी, राइट, मनी के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। सेकेंड बजट, जीएसटी, नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, राइट। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट्स, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक्सेट्रा। ओके नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ओके इतना आपको पढ़ना है। ये पॉइंट्स 100% फोकस होता है मनी के ऊपर, आता मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, राइट, एंड जीडीपी, इन्फ्लेशन, राइट, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, एप्रिसिएशन, राइट। देखिए इकोनॉमी के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी, बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे आता है वो पढ़ना है, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे में जो आया वो, राइट, वो पढ़ के जाना है। एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, रेपो रेट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, ये पढ़ के जाना है। ये वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, राइट, कहाँ है और इसके फंक्शंस क्या है, राइट। बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जीडीपी, जीडीपी क्या होता है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि लास्ट 2 साल में अपनी जीडीपी बढ़ रही है कि नहीं, राइट। या फिर वो बोलते हैं कि लास्ट 3 साल से अपनी जीडीपी बढ़ रही है इस साल के कंपैरिजन में, तो वो स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, राइट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एंड डिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ मनी, राइट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट है पॉलिटी। ओके ये हिटिंग पॉइंट्स है, इसमें से ही आएगा, आप चेक कर लेना। पॉलिटी, राइट, पॉलिटी के ऊपर क्या है, तो फर्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ओके तो हमने ये बात की कि इकोनॉमिक्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट। क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस इसके रेंज में आते हैं। पॉलिटी के ऊपर भी सेम 20 से 25 क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी के, ज्योग्राफी के ऊपर 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके एनवायरमेंट सेम 9 to 12 क्वेश्चन बनते हैं। साइंस टेक के ऊपर 10 तक क्वेश्चन बनते। मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, 8 to 10 तक क्वेश्चन बनते हैं। और एंशिएंट एंड मिडावल पे 2 2 4 4 क्वेश्चंस तक जा सकते, राइट। एंड आर्ट एंड कल्चर मिलाया तो 2 क्वेश्चंस।
मतलब 4 to 6 क्वेश्चन बनते, और करंट अफेयर के ऊपर, है ना, आप ले लो तो 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस है, तो इसके इंपॉर्टेंट 20 से 25 क्वेश्चन इसी पॉइंट्स में से आते हैं, राइट। मतलब हम ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपका 60 to 80% पेपर फिक्स हो सकता है, राइट। इसी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप चेक कर लो। प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स, राइट। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डीपीएसपी, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है फेडरलिज्म, ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसीज के ऊपर, ओके, देन प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, देन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, मीन्स पीएम वर्सेस सीएम, राइट। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वर्सेस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। एंटी डिफेक्शन लॉ, लोकपाल, इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, मीन्स लोकल गवर्नमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। इमरजेंसी के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हमने पिछले लेक्चर्स में क्रोनोलॉजी देखी थी, राइट, कि 5-6 बॉडीज देते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है या फिर कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट, तो हर सब्जेक्ट्स की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके ऊपर इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं यदि आपको कुछ पता ही नहीं स्टार्ट टू एंड, ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका डिटेलिंग भी याद नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? लोकपाल, लोक पंचायती राज, एंड जुडिशियरी, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियरी, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योग्राफी के ऊपर देखते हैं, तो ये हो गया 20 से 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के ऊपर आते हैं, इसी में से फ्रेम होगा, राइट। देन है 10 to 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैप। आप ज्योग्राफी कितने पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आप मैप के साथ पढ़ते हो कि नहीं। वर्ल्ड मैप कैसे निकाला, हमने वीडियोस में निकाला है वर्ल्ड मैप। आपको पता होना चाहिए कि मैप कैसे पढ़ते, तो ज्योग्राफी मैप के थ्रू पढ़ो, है ना। 3 से 4 क्वेश्चंस तो मैप के ही बनते हैं ज्योग्राफी में। तो ये मैप फिर इतना पूरा पता होना चाहिए कि नहीं, अभी कौन सा, जैसे रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल में वॉर चल रहा है, राइट, तो उसके नियर अबाउट कौन से कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज है, राइट, इजराइल के रिलेटेड कौन से, ईरान के रिलेटेड कौन से, पास में कौन सी कंट्रीज है, रशिया के पास में कौन सी है, राइट। ऊपर से मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन सी है, उसको टच होके कौन सी कंट्रीज है, वो अफगानिस्तान को लग के कौन सी कंट्रीज है, राइट। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ये मैप बेस है। फिर उसके बाद क्या आते हैं, आपको पता होने चाहिए रिवर, है ना, कहाँ से जाते हैं, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाते हैं, कहाँ कौन से स्टेट से जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ उसका सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। फिर माउंटेन, देन पिक्स, लेक्स, राइट, ये सब पता होने चाहिए। कौन से माउंटेन में कौन से पिक्स है, कौन से लेक्स है, राइट, कौन से लेक कौन से सिटी में है, ये पूछा जाता है कि कौन सा मैनमेड लेक है, राइट, कौन सा रिवर से बने हुए लेक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद आता है ज्योग्राफी में, राइट, एग्रीकल्चर पार्ट्स भी आता है,
राइट। उसके फैक्चुअल क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी, जैसे अर्थक्वेक, पी वेव्स, एस वेव्स क्या होता है उसके ऊपर है ना। अर्थक्वेक, राइट, यहाँ पे लिखते हैं अर्थक्वेक। ओके, ये मैप हो गया, राइट। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, विंड्स के बारे में, मतलब क्लाइमेटोलॉजी बहुत कम पूछती है लेकिन उस पे भी क्वेश्चन होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, है ना। क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, है ना, टाइम जोन के ऊपर पूछा जाता है, टाइम जोन। ओके, ये पता होना चाहिए आपको, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन, लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सॉइल का क्वालिटी, कौन से सॉइल है। मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो एनवायरमेंट में आता है, इकोनॉमिक्स में अभी आता है, कई एक में पढ़ लो, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मिनरल्स, सॉइल, राइट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सब आपको रिसोर्सेस, राइट, रिसोर्सेस के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ज्योग्राफी के ऊपर 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल पे कम, लेकिन मैप, रिवर, ये, है ना, लेक्स, इसके ऊपर आते हैं। टाइम जोन 1-2 क्वेश्चन फैक्चुअल्स आते हैं। चलिए एनवायरमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंट की बात तो मैंने पहले बताया, इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इकोटोन, राइट, व्हाट इज इस्चुअरी, इकोटोन, व्हाट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट, और वेटलैंड्स क्या होते हैं, राइट, पिरामिड क्या होता है, फूड चेन, राइट, फूड चेन, पिरामिड, राइट, इन्वर्टेड पिरामिड, ये, और बायोडाइवर्सिटी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद पोल्यूशन, पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कौन से पोल्यूटेंट है एनवायरमेंट में, पीएम पार्टिकल्स, है ना, कौन सी इंडस्ट्री से निकलते हैं, राइट, या फिर एसिड रेन, कौन से पोल्यूटेंट से बनते हैं वो सब, राइट, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, एसिड रेन। ओके, उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका प्रोविजन देख लो। उसके बाद क्या आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, ये पता होने चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे बोला जाता है, बॉटनिकल गार्डन, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, है ना, ये या फिर कम्युनिटी रिजर्व्स क्या है, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, किसे नेशनल पार्क बोलेंगे, किसे टाइगर रिजर्व बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे किसे बोलेंगे, ये सब, राइट। और एनवायरमेंट में एंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन से एंडेंजर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो, राइट। तो टर्टल के बारे में पता होना चाहिए, है ना, जो भी वाइल्ड एनिमल्स है ना, फ्लोरा एंड फौना है, वो सब आपको पता होने चाहिए, राइट। तो ये इतने सारे स्पीसीज है, तो फिर सबके क्या नहीं, जो न्यूज में है, जो न्यूज में है वो पढ़ने चाहिए। ओके, तो जो न्यूज में जो भी एनिमल्स है उसके बारे में आपको पता होने चाहिए कि कौन से फॉलोइंग एनिमल्स या प्लांट्स में से कौन से इन्वेजिव स्पीसीज है, राइट, या फिर कौन सा बर्ड है, कौन से एनिमल्स है, ये सब पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, मतलब 10 साल में जितने भी एनिमल्स आए, ये ट्रिक्स है, क्या करना कि पिछले 10 साल में जो भी एनिमल्स आए उसको लिस्ट आउट करना और देखना, उसके बारे में सबकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखना, वही से क्वेश्चंस आगे आने वाले सालों में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे ही बनते हैं, ऑप्शंस ही देखना, पिछले साल के जो 4 ऑप्शंस है उसकी चारों की स्टडी करके जाना, उसी में से उल्टा पलटा करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये लिखना, एनवायरमेंटल एक्ट्स, राइट, एक्ट्स, पॉलिसीज, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, मींस, राइट, बिमस्टेक, एशियन बार्क, राइट, एससीओ, और वर्ल्ड बैंक, राइट, ये इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, राइट, और ये जो है ये एनवायरमेंट के लिए भी काम करते, तो इनका
पता होने चाहिए कि ये कौन से रिपोर्ट लॉन्च की, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने कौन से रिपोर्ट लॉन्च की, कौन सी मैगजीन्स लॉन्च की, राइट, कौन सी पॉलिसीज, ये सब एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, एंड बीमस्टेक, एशियन बार्क एससीओ एंड वर्ल्ड बैंक, राइट। यहाँ पे कोरल रीफ के भी ऊपर पूछा जाता है, कोरल रीफ नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे यहाँ पे कोई कुछ पॉइंट छूट भी सकते हैं, है ना, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको फोकस ही करना है। देन साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में बायो पार्ट्स होता है। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, व्हाट इज, जो टर्म्स है ना न्यूज में, ये करंट अफेयर है, आपको बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर किस काम का। देखिए यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स है, ये स्टैंडर्ड है, राइट, ये स्टैंडर्ड है, मींस बेसिक्स, आपको स्टैंडर्ड बेसिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद जो न्यूज में है, राइट, न्यूज, देखिए आपको इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक बुक तो पढ़नी है, राइट। उसके बाद जो न्यूज में टर्मिनोलॉजी आती है, जो इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, वो आपको पढ़ना है। किसके साथ, इसे बोलते हैं करंट अफेयर्स, राइट। जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी करंट्स में आए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए इकोनॉमिक्स भी करंट बेस ही है, करंट अफेयर वाला, राइट। पॉलिटी में भी जो भी इवेंट इश्यूज चल रहे हैं, इसमें भी 10 से 20% करंट अफेयर बेस पे आते हैं, राइट। अभी लेटेस्ट साइक्लोन्स आ रहे हैं, राइट, तो वो भी एक दो क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछेंगे ज्योग्राफी में, राइट, जो करंट न्यूज है, इसको भी करंट अफेयर की ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन उठा के देख लो प्रीलिम्स का, मैक्सिमम आपको आउट ऑफ बुक्स ही मिलेंगे, ताकि करंट अफेयर यहाँ पे अगेन न्यूज, राइट, यहाँ पे ज्योग्राफी में भी न्यूज, जो जो न्यूज मींस करंट अफेयर में आ रहे हैं वो, ओके। अगेन एनवायरमेंट के लिए आप शंकर आयस पढ़ते हो, राइट, वो बेसिक्स के लिए तो ठीक है, इकोलॉजी के लिए व्हाट इज इकोटोन ये पढ़ना जरूरी है, ओके, है ना, उसके बिना तो होगा नहीं। लेकिन मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चन करंट बेस में आते हैं, तो जो न्यूज में चलते हैं उसे करंट अफेयर ही बोला जाएगा, ठीक है। आपका करंट अफेयर अच्छा नहीं है तो आप प्रीलिम्स पास नहीं हो सकते, इतना याद रखना, ओके। देन साइंस एंड टेक, देखो साइंस एंड टेक के लिए आप पूरा करंट अफेयर के ऊपर रिलाई हो सकते हो, राइट। विदाउट करंट अफेयर साइंस एंड टेक का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, राइट। तब बायोलॉजी में तो देखिए, बायोलॉजी का बायो पार्ट, जो भी बायो टर्म्स है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस साइंस टेक पे बायो पे आते हैं। दूसरा हाइजीन, राइट, मींस हेल्थ एंड डिसीज, ये, और थर्ड है टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर देखेंगे टेक्नोलॉजी, राइट। तो देखिए बायोलॉजी एंड हाइजीन, बायोलॉजी, बायोफिल्टर्स क्या होते हैं, राइट, बायोफिल्टर्स, बायो अक्यूमुलेशन, राइट, बायोफिल्म्स क्या होती है, ये सब आपको बायोलॉजी में, जीन एडिटिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स, डीएनए, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ आएंगे भी। हाइजीन, हेल्थ एंड डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे, इसलिए एनसीईआरटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसको अच्छे से पढ़ना, कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस से कौन सा डिसीज होता है, कौन से वैक्सीन लेने चाहिए, ये सब हेल्थ एंड डिसीज, कौन से माइक्रो पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से डिसीजेस होते हैं, राइट, वो सब यहाँ पे पढ़ना है आपको, राइट। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिक टर्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन से एनवायरमेंट में वो सर्वाइव करता है, वो सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट, एंड क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स, राइट, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन स्पेस, राइट, नासा एंड स्पेस एंड डिफेंस में, डिफेंस, राइट, S-400 वगैरह क्या है, कौन सा जेट है, कौन सा मिसाइल है, राइट, कहां से लिए, कौन सा इंडिजिनियस है, स्पेस, नासा, राइट, अपने इसरो, चंद्रयान, है ना, कौन सी लॉन्च व्हीकल है, राइट, ऊपर से, और व्हाट इज वाईफाई, है ना, व्हाट इज लाईफाई, राइट, 5G, 6G, राइट, ये सब जो भी है ना, ये आपको पता होने चाहिए, राइट। वेब के बारे में पूछा गया था, ओके, वर्जन पूछा गया था इसका, क्या उसका रिलेशन क्या है, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी पता है, जो भी है, रेट लेटेस्ट आती है आपके मोबाइल में, अपडेट आता है,
राइट। तो जब भी आता है तो आपका इसका मोटो क्या होता है प्रीलिम्स का, कि आप जनरल अवेयर हो कि नहीं, राइट। किताबी नॉलेज नहीं होना चाहिए, तो सराउंडिंग में जो भी टेक्नोलॉजी हो रही है, अपडेट हो रही है, राइट, इसके लिए अवेयर हो क्या। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, सभी सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, इथिकल फैक्टर, राइट, इंटरनेशनल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, है ना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, सभी अपने इर्द गिर्द जो भी पॉइंट्स घट रहे, राइट, राइट, इवेंट परफॉर्म हो रहे, उसके लिए आप अवेयर हो क्या, राइट। तो एज ए कलेक्टर, राइट, एज ए ऑफिसर, आप अलर्ट होने की क्वालिटीज है क्या, राइट। तो यही आपसे वो प्रीलिम्स चाहती है। ओके। देन मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आती है ना, टाइमलाइन। टाइमलाइन जो हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ते समय हम वीडियोस में बना रहे लेक्चर्स की, कोई भी सब्जेक्ट्स ना क्रोनोलॉजी के ऊपर मैक्रो टू माइक्रो लेवल पढ़ना है, मतलब कितने सब चैप्टर्स आते हैं, राइट, उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, टाइमलाइन क्या है, राइट। उसके बाद क्रोनोलॉजी, राइट, इवेंट्स। देखिए, हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट माना जाता है कि इवेंट्स का सीक्वेंस लगाओ, मतलब कौन सा इवेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, सत्याग्रह, राइट, सोशल रिफॉर्म्स, राइट, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सा कब हुआ, है ना, उसमें सीक्वेंस से लगाना है। तो ये टफ हो जाता है यदि आप डायरेक्शन लेस स्टडी करते हो, राइट। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से करना है। देन पर्सनैलिटीज, राइट, हिस्ट्री में जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उन्होंने कौन सी बुक्स ली, मैगजीन्स ली, पत्रिका, न्यूज लेटर्स बनाए, राइट, मीन्स बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज लेटर, है ना, न्यूज़पेपर, राइट, वो, राइट। और ट्रैवलर, हिस्टोरिकल ट्रैवलर्स कौन थे, राइट, फॉरेन ट्रैवलर्स, राइट, फॉरेन ट्रैवलर्स कौन थे, राइट। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नर जनरल, देन वॉइस रॉय, और नेशनल कांग्रेस सेशन। देखो कि गवर्नर जनरल कौन थे, वॉइसराय कौन थे, कौन से टाइम में वॉइसराय थे, या फिर कौन से इवेंट्स या कौन से अच्छे काम कौन से वॉइसराय के अंडर में हुए, राइट। और नेशनल कांग्रेस के सेशंस कौन से सिटी में हुए, उसके प्रेसिडेंट कौन है, ये सब फैक्चुअल्स पता होने चाहिए। मेजर इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, पर्सनैलिटीज जो भी है ना, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय, गांधी जी, टी डॉ अम्बेडकर जी, इनके बारे में सब क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो ये सब है। ओके। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, आता है एंशिएंट मिडावल एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए, आपको एक हिंट बताता हूँ, एंशिएंट मिडावल पे अभी लेटेस्ट में एक दो चार क्वेश्चंस पूछे, नहीं तो दो क्वेश्चन पूछते, आर्ट एंड कल्चर पे दो पूछते। तो क्या करना, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ये मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मिडावल करिए, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, न्यू भी पढ़ सकते हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, वो भी पढ़ो। ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को इसे सेपरेट मत पढ़ो, एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर कैसे पढ़ना वो मैं बताता हूँ। देखिए, एंशिएंट मिडावल हिस्ट्री में क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, राइट, एक्सकेवेशन ऑफ कौन सी साइट एक्सकेवेट की लेटेस्ट में, कितने साइट्स है, उसमें कौन से एनिमल्स थे, कौन से, है ना, चीजें मिली, ये सब कौन से थे, क्या उसका क्या प्लानिंग था, राइट। ये सब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके। देन सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट, राइट। उसके बाद आता है मगध, राइट, मगध एम्पायर। देन विजयनगर, विजयनगर एम्पायर, राइट, इसके ऊपर पूछा जाता है। ओके। देन मुगल, राइट, मींस अकबर, बीरबल, राइट, और बाबर, हुमायूं, इनके टाइम पे कौन सा हिस्टोरिकल ट्रैवलर आया था, या फिर इन्होंने कौन से अच्छे काम किए, राइट।
तो अब इनकी पॉलिसीज क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, राइट, रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते, तो इस हिसाब से पढ़ना है आपको, राइट। तो अभी ये इंसिडेंट के लिए है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सूफिज्म, राइट, विजयनगर एम्पायर, गुप्ता एज, राइट। तो ये सब आपको एंशिएंट मिडावल में पढ़ना है। अभी आर्ट एंड कल्चर को कैसे पढ़ते, देखिए ये सब पढ़ते समय, है ना, लिटरेचर क्या था, लिटरेचर जैसा संगम लिटरेचर, है ना, ये पढ़ना है, संगम लिटरेचर, है ना, 6 स्कूल से वो पढ़ना है। ओके, उसके बाद डांस क्या था, डांस, राइट, और पेंटिंग, देन आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजी। देखिए ये सब इंसेंट मिडावल हिस्ट्री पढ़ते समय आपको फोकस करना है कि कौन से एम्पायर में कौन से आर्किटेक्चर यूज किए थे, राइट, नॉर्थ साइड, साउथ, नगारा, द्रविड़ा, राइट, ये सब, राइट, कौन से किसके किंगडम में कौन से रेवेन्यू पॉलिसीज थी, क्या बोलते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म्स, है ना, एंशिएंट मिडावल में टर्म, राइट, कॉइन्स को कौन सी टर्म यूज की गई, राइट, अब रेवेन्यू सर्विसेज को क्या बोला गया, राइट, मतलब ये एंशिएंट मिडावल आर्ट कल्चर में जो भी टर्म्स मिलती है ना एंशिएंट में, वो टर्म का सिर्फ मीनिंग याद रखो, राइट। उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी वो पता होना चाहिए, ये पॉइंट से इतने पढ़ के जो इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो ये हुआ एंशिएंट मिडावल आर्ट एंड कल्चर। देखिए, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टोटल करंट अफेयर मींस न्यूज में, है ना, 2 1.5 2 साल की न्यूज में जो भी है वो करंट अफेयर में ऐड होगा, राइट, समझ में आया। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये फैक्चुअल्स है। एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर में भी लेटेस्ट में, है ना, वहां पे पूछा जाता किसे जीआई टैग मिला, राइट, जीआई टैग, ये ज्योग्राफी में भी आता है, जीआई टैग, राइट, जैसे हापुस आंबा, है ना, राइट, ये किसे मिला, राइट। तो ये जीआई टैग्स जो है ये आपको पता होने चाहिए, रिवर्स पता होने चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे 15 दिन में आपको करके जाना है, राइट। आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, जितना छूटा छोड़ दो, है ना, अभी नए से कोई पढ़ना नहीं है, लेकिन आप जब भी 15 दिन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिवीजन करना, रिवीजन में ये सब चीजें आनी चाहिए, राइट। यदि आप रिवीजन में ये सब छोड़ रहे हो तो आपका प्रीलिम छूट रहा है, इतना 100% गारंटी है, ये पॉइंट्स को आप छोड़ नहीं सकते रिवीजन में। तो देखिए, आप पॉलिटी है, राइट, 700 800 पेजेस की पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो आप लास्ट 15 डेज में उसको पूरा पढ़ नहीं सकते, तो क्या करना है, आपके 2 रिवीजन हो चुके हैं, तो ये थर्ड में इस पॉइंट्स को हाईलाइट करना है उस पे, और उसको ही लास्ट मोमेंट में पढ़ के जाना है। हिस्ट्री उठाओ, ये पॉइंट्स रेफर करके जाओ, ज्योग्राफी उठाओ, है ना, किताब कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये पॉइंट्स उठा के चले जाओ, राइट। ये एनवायरमेंट है, इसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ो, बाद में जो करंट न्यूज है, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स है, जो भी आप रेफर करते, कोई भी मार्केट में से करंट अफेयर पढ़ लो 1 2 साल के, उसकी प्रिपेयर, उसके रिवीजन करके चले जाओ, राइट। तो देखिए, करंट अफेयर हर 1 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए तो बाकी सब करंट अफेयर ऐड है, राइट। तो देखिए करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए करंट अफेयर्स और सी सेट साथ में लेके चलना है, राइट। तो आई होप, है ना, ये आपको हेल्पफुल हो, और आप एग्जाम्स आने के बाद चेक कर लेना, इसी पॉइंट से क्वेश्चंस बनेंगे आपके मैक्स टू मैक्स। अभी टफनेस बढ़ गया है, राइट, तो कट ऑफ 75 तक आ गई, हमारे टाइम पे 110 थी, राइट। तो देखिए आपको कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि अब सर की कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 100 में से, तो देखिए 80 to 85 इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 85 के ऊपर नहीं, राइट। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, राइट, कितना 85 के ऊपर मत जाइए, जैसा ट्रेंड चल रहा है, राइट, टफनेस बढ़ रहा है ना, तो 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, राइट। तो 80 के नीचे भी नहीं, 80 के ऊपर भी नहीं, राइट, 80 to 85 करो, और मैक्स टू मैक्स परफेक्शन। अभी पेपर कैसा अटेम्प्ट करे, राइट,
तो मैं आपको बताऊंगा, इतना नोट कर लो। ओके, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, राइट? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको? 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, राइट? देन 2 राउंड्स करो, 2 राउंड्स। फर्स्ट राउंड 100% श्योर क्वेश्चंस, राइट? सेकेंड राउंड 50-50% श्योर, राइट? फर्स्ट राउंड में क्या करो, जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हो, क्या करना है आपको कि जो फर्स्ट टाइम जो आपको परफेक्ट पता है, परफेक्ट है ना, श्योर हो, ऐसे अभी तो हमारे टाइम पे 40 रहते थे, अभी आपको 25 से 30 या 35 तक तो करेक्ट होने ही चाहिए, ऐसी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। 30-35 तक आपके परफेक्ट होने चाहिए, राइट? 35 प्लस परफेक्ट होने ही चाहिए। ओके, तो 100% तो उसको फर्स्ट राउंड में क्लिक कर दो, राइट? देन सेकेंड राउंड में जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, राइट? 4 ऑप्शंस होते हैं, ये फर्स्ट राउंड हो गया, है ना? 35 क्वेश्चंस आप आ गए या फिर जितने भी आए, है ना, 100% श्योर क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो गए। सेकेंड राउंड में क्या करना है आपको, देखना है कि 50-50% चांस, मतलब आपको पता है कि ये 2 ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, ये 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, इसे बोलेंगे 50-50% चांस। 50% कंफर्म है ये नहीं होंगे, 50% कंफर्म है ये होंगे। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल गेस लगाओ, इसे बोलते हैं तुक्का। तो तुक्का मतलब कुछ भी नहीं कि ए या बी में से कोई भी, इंटेलिजेंट जो आपने पास्ट में पढ़ा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डेप्थ नहीं जाना है, तो हॉरिजॉन्टल स्टडी है, अंडर द सन सभी जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स लेवल पे, डेप्थ में नहीं जाना है। प्रीलिम्स ऐसी है, प्रीलिम्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे पढ़ना है, डेप्थ लेवल पे ऑप्शनल पढ़ने, राइट? तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी नई इन्वेंट हुई है, जो अपडेटेड है, न्यूज में है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर भी रहा तो भी चलता है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें से इंटेलिजेंट गेस लगाइए और क्लिक कर दीजिए, है ना, जो आपको सही लगता। ओके, इसके ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट? 30 क्वेश्चंस होंगे। ओके, और उसके बाद आप थर्ड राउंड जो नॉर्मल राउंड होगा, उसमें आपको 75% चांसेस होंगे, है ना, कि कंफ्यूजन के, मतलब आप एक, पता है कि आपका एक ही ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी तीनों आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं, राइट? तो फिर लास्ट में यदि आपको लगा कि हमारे बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, तब आप ये यूज कर सकते हो। तो इसमें से एक आपको देखना है कि कोई और इलिमिनेट हो सकता है क्या। इसीलिए बोल रहा था कि आप एग्जाम के पहले दिन आराम से नींद लो, ताकि आपको ये सिचुएशन में आपका माइंडसेट हेल्प करे, राइट? देखिए, ये हमारी स्कूल की कॉलेजेस के एग्जाम नहीं है कि अगले दिन पढ़ो और एग्जाम हो जाएगी, इसलिए साल साल भर पढ़ना पड़ता है, वो सब भी आप साल में पढ़े हो। देखिए, हर एक को लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, टॉपर को भी लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, राइट? लेकिन आप इतने सालों से पढ़ रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है, यदि आप शिद्दत से पढ़े हो तो तब आपको वो पढ़ाई इस काम में आ जाती है, इलिमिनेट करने के लिए, राइट? तो इसी के ऊपर वो सिलेक्शंस होते हैं, राइट? तो इस हिसाब से आपको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट? और आई होप आप क्लियर करेंगे, राइट? इस हिसाब से पढ़िए। थैंक यू सो मच।